हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। आज अडेनियम के प्लांट पे देखिए मैं काम कर रही हूँ और करीबन ये जितने भी मेरे पास पौधे थे सभी पौधों को एक हफ़्ता पहले ही मैंने गमले से निकाल दिया था और इसकी वीडियो भी मैंने शेयर की थी आप लोगों के साथ। तो गमले से निकालना भी प्लांट को ज़रूरी होता है और इससे कई फ़ायदे होते हैं। अगर हम साल में एक बार पौधों को निकाल लेते हैं या एक साल में नहीं निकाल पा रहे हैं तो 2 साल के अंदर ज़रूर ही हमको एक बार अपने सभी प्लांट्स को निकाल लेना चाहिए गमलों से। निकालने से हमें पता चल जाता है कि प्लांट्स में किसी तरीके का फंगस वगैरह तो नहीं लगा है। अब देखिए मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया था, इसको मैंने तो गहरे पॉट में लगाया हुआ था और ये कटिंग से तैयार हुआ पौधा था। और अभी देखिए जब मैंने इसको निकाला है तो इसमें फंगस लगा हुआ है थोड़ा सा। तो गहरे पॉट में अगर हम लगाते हैं अडेनियम के प्लांट को तो ये ज़रूरी हो जाता है कि साल भर में एक बार हम ज़रूर इन सभी पौधों को गमलों से बाहर निकालें और फिर से उनको रिपोर्ट करें। इससे फंगस से तो हम बचते ही बचते हैं और दूसरा जो है कोडेक्स का साइज़ और ज़्यादा बड़ा हो जाता है और वो शेप में आ जाता है। तो वही काम मैं कर रही हूँ। अभी ये जो क्लिपिंग दिख रही है ये करीबन हफ्ते भर पहले की है। मैंने जब गमलों से निकाला पौधों को तो अच्छी तरीके से सभी पौधों को धुल लिया है, जड़ों को धुल लिया है, जिससे मिट्टी अंदर ना रह जाए, जड़ों के बीच फंसी ना रहे। उसके बाद मुझे जहाँ जहाँ भी थोड़ा सा रॉटिंग दिखाई दिया है वहाँ पे मैं कट करके इस तरीके से इन सबको हटा रही हूँ और हटाने के बाद अच्छी तरीके से इस पर मैं फंजीसाइड का बिल्कुल लगा दूंगी पेस्ट जैसा और इसको सूखने के लिए, हील होने के लिए छोड़ दूंगी। तो काफ़ी टाइम लग गया था इस तरह से कटिंग करते हुए और जड़ों में अगर लग जाता है फंगस तो उनको कट करके निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत टाइम लग जाता है। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं लगा था, फिर भी देखिए ऊपर तक ये पहुंच रहा है, तो इसे कट करके मुझे हटाना काफ़ी ज़रूरी था। हटाने के बाद मैंने इसको एक हफ़्ते के लिए रख दिया है और अब जाके मैंने रिपोर्टिंग का काम शुरू किया है आज। तो क्या क्या इसके मिट्टी में मैंने मिलाया है वो भी आगे वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी और किस तरीके से पौधे की रिपोर्टिंग की है और कौन से पौधे मैंने रिपोर्ट किए हैं। बहुत ज़्यादा तो मेरे पास अडेनियम के प्लांट नहीं है, 5 से 6 पौधे होंगे और जितने भी हैं सबको मैंने निकाला है और इस तरीके से देखिए ऊपर जो भी नई रूट्स बन रही हैं उसको कट करके मैंने हटा दिया है। इससे क्या होता है, नीचे की जड़ों को सिर्फ हम मिट्टी में दबाते हैं और पूरा का पूरा कॉडेक्स ऊपर उठा देते हैं, तो इस तरीके से शेप और ज़्यादा निकल के आ जाता है पौधों को, पौधा हमारा और ज़्यादा बड़ा दिखाई देने लगता है। तो यहाँ भी देखिए मैं वही काम कर रही हूँ, फंजीसाइड लगा रही हूँ, अच्छी तरीके से धुल लिया है और जड़ों को कट कर दिया है। फंजीसाइड लगा के इनको सूखने के लिए रख दूँगी मैं। अब यहाँ पे देखिए ये करीबन एक हफ़्ता हो गया है, एक हफ़्ते से ज़्यादा ही हो गया है और ये कुछ मेरे सीड से तैयार हुए पौधे हैं तो इनको भी मुझे रिपोर्ट करना है अब। और ये जो पौधे मैंने निकाल के रखे थे गमलों से ये वो पौधे हैं। तो अच्छी तरीके से ये सभी प्लांट मेरे अब तैयार हो गए हैं रिपोर्टिंग के लिए। और गमला जो मैं यूज़ कर रही हूँ अभी नया लेके आई हूँ, बहुत ज़्यादा गहरा इस बार मैं नहीं लगाऊंगी पॉट में और हल्के ही पॉट में लगाऊंगी, कम गहरे पॉट में, जिससे फंगस वाली कोई दिक्कत ना हो इन पौधों को। और मिट्टी का ही पॉट है, करीबन 3 इंच का ही जो है इसकी गहराई होगी, 3 इंच, उसी में मैं लगाऊंगी। और जो बड़ा वाला मेरा प्लांट है उसके लिए थोड़ा सा बड़े साइज़ का गमला है। और यहाँ पे देखिए पूरी तरीके से ये भर चुका है, सूख चुका है। और एक दिन तो मैंने इसको धूप में ही रखा था, जिस दिन धुला था, धुलाई की थी, उसके बाद छाया में रख दिया था और हवा में अच्छी तरीके से ये सूख गया है। नीचे जो भी होल्स दिख रहे हैं होल्स को अच्छी तरीके से कवर कर लेना है। और ये जो पॉट दिख रहा है ये हैंगिंग पॉट है, इसमें चेन लगा के हैंग भी हम कर सकते हैं इस तरीके से वहाँ पे। और अडेनियम लगाने के लिए किसी तरीके का मुझे पॉट नहीं दिखाई दिया तो मुझे यही लेना पड़ा और अगले साल मुझे फिर से पॉट चेंज करना पड़ेगा क्योंकि बहुत गहरा पॉट नहीं है। और ये जो सारे मेरे सीड से तैयार हुए पौधे हैं उनको इस तरीके से देखिए छोटे छोटे मिट्टी के गमलों में लगाऊंगी जो मेरे पास पहले से थे। नीचे अच्छी तरीके से मैंने इसमें बजरी भर ली है और इसी के ऊपर फिर मैं मिट्टी डालूँगी। मिट्टी में मैंने क्या तैयार किया है, जो है
मेरे गार्डन की ही जो पहले से मिट्टी है, जो जिसमें अडेनियम लगा हुआ था, उसी मिट्टी का यूज़ कर रही हूँ। अच्छी तरीके से 4 से 5 दिन इसको धूप में सुखा दिया है मिट्टी को। वर्मी कंपोस्ट और राइस हस्क, ये तीनों बराबर बराबर भाग में हैं। थोड़ा सा मैंने लिया है इसमें नीम खली और थोड़ा सा फंजीसाइड। बस इसी में इस पौधे को लगाऊंगी मैं और इसी में ये पौधे अच्छे से ग्रो कर जाएंगे। उसके बाद जब मुझे इन पौधों में नई ग्रोथ दिखाई देगी तो फिर से मैं इसमें कुछ और कंपोस्ट डाल दूंगी, जिससे पौधा अच्छी तरीके से ग्रो करे, बढ़े और फ्लावर भी पौधों पे आए। तो अच्छी तरीके से इस मिट्टी को मिला लूँगी मैं पहले। और मेरे पास थोड़ा सा देखिए कोयला मुझे बाद में मिल गया था लकड़ी का, तो उसको भी मैंने मिला लिया है इस मिट्टी में। अब जितना कॉडेक्स नीचे दबा हुआ था मिट्टी में, उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाना है और आपको कलर से पता चल रहा होगा कि कितना हिस्सा मिट्टी में ये दबा हुआ था। अभी जब मैंने इसको निकाला है तो इतना कॉडेक्स इसका बना हुआ था, तो अब मैं ज़्यादा नहीं दबाऊंगी, इतना हिस्सा ही खाली रखूँगी कि ये प्लांट जो है गमलों में गिरे ना। सिर्फ मिट्टी से निचले हिस्से में जो जड़ें बनी हुई हैं उन्हीं को कवर करूँगी और बाकी ऊपर का हिस्सा छोड़ दूँगी। तो इससे पौधा मेरा पुराना दिखेगा, बड़ा दिखेगा। तो सभी पौधे इसी तरीके से मैं लगा लूँगी और अगले साल मुझे फिर रिपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पॉट साइज़ ठीक ठाक नहीं मिला था इन पौधों के हिसाब से। थोड़ा सा मुझे गहरा पॉट चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अगले साल फिर मैं निकालूंगी तो उससे मुझे ये भी पता चल जाएगा पौधा ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो इसी तरीके से सभी पौधों को लगा लिया है मैंने। अब इसमें फंजीसाइड का पानी देके करीबन 3 से 4 दिन छाया वाली जगह पे रखूँगी मैं और उसके बाद फिर से इनको धीरे धीरे धूप में शिफ्ट करूँगी। और ये बड़ा वाला पॉट, इस बड़ा वाला जो प्लांट है, इस तरीके के बड़े से थोड़े पॉट में मैंने लगा दिया है। अब जो छोटे वाले मेरे प्लांट तैयार हुए हैं, जो सीड से तैयार प्लांट हैं, उनको रिपोर्ट करूँगी, इसी मिट्टी में रिपोर्ट करूँगी। लेकिन जो मिट्टी पहले से थी जिसमें ये लगा हुआ था, उसमें मैंने कोकोपीट भी मिलाया था, तो कोकोपीट थोड़ा सा मिला रहने दूँगी। जितने भी बेबी प्लांट होते हैं इस तरीके से तैयार, सीड से तैयार प्लांट होते हैं, उसमें अगर हम कोकोपीट थोड़ा सा मिला देते हैं तो पौधा बहुत अच्छे से चलता है, बहुत अच्छे से उसका कोडेक्स तैयार हो जाता है। तो थोड़ा सा जो कोको अलग से नहीं मिलाऊंगी, वही पहले वाली ही मिट्टी इसी मिट्टी में मिला के फिर से मैं इसको रिपोर्ट कर दूंगी। और जड़ें कितनी अच्छी बन चुकी हैं इन पौधों की। तो 2 पौधे मेरे सीड से तैयार थे, वो ख़राब हो गए, बाकी 4 प्लांट बचे हैं, उन्हीं को मैं इस तरीके से रिपोर्ट करूँगी और इनको भी 3 से 4 दिन छाया वाली जगह पे रखूँगी, जिससे ये भी पौधे अच्छे से मेरे सेट हो जाएं। तो अडेनियम पे इस समय काम हम कर सकते हैं, हर तरीके का काम कर सकते हैं, चाहे वो प्रूनिंग का काम हो, रिपोर्टिंग का काम हो, या इस तरह से सीड से तैयार पौधों को रिपोर्ट करना हो। तो मैंने भी अब रिपोर्टिंग का काम कर लिया है, पानी दे रही हूँ फंजीसाइड मिला के और यहीं इसी जगह इसको 3 से 4 दिन रहने दूँगी। तो ये छोटी सी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ।